सकलां ब्रह्मविचार सार परमां माध्यां जगद्व्यापी बीना पुस्तकधारिणी वेदान्ताख्यां हस्ते स्फाटितमालिकाञ्च विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सत्याय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याभिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आ पाठशाला भारत देशની ધરોહર છે। અનેક વિસ્તારમાં પાઠશાલાઓ બનવી જોઈએ। એના કારણથી વિદ્વાન બ્રાહ્મણો પ્રાપ્ત થશે। અનેક લોકોને માર્ગદર્શન બનશે। દેશની અંદર સુખાકારી પણ બનશે। વૈદિક સનાતન ધર્મના કારણે લોકોના વિચારો ઉચ્ચ प्राप्त થશે। जैसे कि ध्रुव कुमार भाई व्यास जी, जगदीश भाई ठाकुर, आचार्य श्री भागवत आचार्य, मंचस्थ महानुभाव, आवा संतो हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। दूसरों की आंखों लूछवाना काम करे छे। आवा संतो जगदीश भाई ठाकुर खूब मेहनत करी छे इस पाठशाला की। आज पण उनका हृदय भरी आयु है। इसको क्या करूं ऐसा उनका हृदय होता है। इस पाठशाला के अनेक विद्यार्थियों का कल्याण होने वाले हैं। ये पाठशाला संस्कृत पाठशाला जीवन का उद्धार भी करती है और आध्यात्मिक उद्धार भी और व्यवहारिक उद्धार भी इसमें हो रहा है। इसीलिए ये जननी है, माता है। इस माता को, इस माता और जगह पे हो जहाँ माता वो ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे को माता का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हमारे देश के अंदर सुखाकारी बनी रहेगी। सनातन धर्म के विषय में उनका विचारों अच्छा बनते रहेंगे। देश की रक्षा होगी, सारे काम हो जाएंगे। इसीलिए इस संस्कृत पाठशाला जिन्होंने पवनलाल जी ने इस संस्कृत पाठशाला को आगे बढ़ाया है, इसलिए इन लोगों को भी कोटि कोटि नमन है। उनसे
कि इस परंपरा को उन्होंने बहुत वर्षों पूर्वी ये लोगों का विचार कितना बड़ा होगा, कितने विचार अच्छे होंगे, और उन्होंने इस वस्तु को प्राप्त किया अपने लोगों के लिए, अपना कल्याण के लिए। कि ऐसे संत पुरुष है, ऐसे वीर पुरुष है कि उन्होंने सबका सुख देखा है, सब में सुख देखा है। इसीलिए इन लोगों का इतना भाव होता है। जगदीश ठाकुर साहब, जगदीश भाई ठाकुर जी का भी भाव होता है कि हमारे यहाँ बच्चे पढ़े, उनका विकास हो, उनका जीवन धन्य बने, भगवान के और उनका प्रभाव बढ़े। सारी चीज़ों को इसको विचार करते हैं, इसीलिए उनका हृदय गदगद होता है। ऐसे इसी में उन्होंने बुलाया और हम लोगों का स्वागत किया। इस बदल इस ट्रस्ट के मंडल को खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। और इस परंपरा को जागृत रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, जिन्होंने भी इस जीवित रखने के लिए प्रयास किया है, जो कुछ ना कुछ दे के आनंद किया है, इसलिए सबको धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। इस कार्यक्रम में आया तो 51,000 रुपया भी हमारे तरफ से इस स्कूल में देवे, ऐसी भावना होगी। और भगवान आगे भी कुछ इस स्कूल का आगे बढ़ते रहेंगे, खूब बढ़ते रहेंगे। सब यहाँ सब दानी बैठे हुए हैं। इस गांव कड़ी यात्रा गांव दान का प्रवाह है। इन आप सब लोग इस संस्था के ऊपर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो भी कोई आएगा कुछ ज्ञान प्राप्त करके जाएगा। ज्ञान जिसने प्राप्त किया है वो अच्छा ही काम करता रहेगा। और क्या करेगा? स्कूल में आएगा, वो दूसरों की सेवा करेगा, किसी की आंसू लुझेगा, तपस्या करेगा। जैसे झाड़ फाड़ तपस्या करते हैं, ऐसे ही इस बालक यहाँ से उत्पन्न हो गए और सबको सुख की प्राप्ति होगी। यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।